नागपुर के छात्र को अबू धाबी का परीक्षा केंद्र अलॉट होने के विवाद में अब नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। इस मामले पर काफी आलोचना का सामना करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है। एनटीए के वेब एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ने यह खुलासा हुआ है कि परीक्षा केंद्र में अबू धाबी का बदलाव किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि खुद छात्र के रजिस्टर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए किया गया था। इसके बावजूद एनटीए ने छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट फर्स्ट यानी कि छात्र सर्वोपरि दृष्टिकोण अपनाया और परीक्षा से महज 48 घंटे पहले मिले अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए छात्र को नागपुर में ही नया केंद्र अलॉट कर दिया है। एनटीए के डिजिटल रिकॉर्ड्स के अनुसार जब परीक्षा की तारीख 21 जून तय होने के बाद सिटी करेक्शन विंडो खोली गई थी, तब इस छात्र के खुद के रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए ही केंद्र को अबू धाबी में बदला गया था। रिकॉर्ड्स में लगातार एक ही सिंगल यूजर का एक्सेस पैटर्न पाया गया है। 3 बार चेक किया गया था सेंटर। जी हां, एजेंसी ने अपने डेटा का हवाला देते हुए बताया कि छात्र के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एक बार केंद्र को अबू धाबी में बदला गया था और 2 बार इसका प्रीव्यू यानी कि पूर्वालोकन भी देखा गया था कि केंद्र अबू धाबी है। यानी कुल 3 मौकों पर यह बात सिस्टम में दर्ज हुई थी। 48 घंटे पहले मिला था अनौपचारिक अनुरोध। जी हाँ, एनटीए ने बताया कि उसे 19 जून की शाम को परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले एक अनौपचारिक अनुरोध मिला कि छात्र का केंद्र बदलकर नागपुर कर दिया जाए। इसके बाद में हालिया गलती छात्र के स्तर से दर्ज थी, फिर भी एनटीए के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 19 जून की शाम को ही छात्र के पिता से संपर्क किया गया ताकि वे इस बदलाव की औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर सके। करेक्शन विंडो का लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने लाभ उठाया है, जिनमें से 99.5% से अधिक छात्रों ने उनकी पहली पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया है। एनटीए ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमारी प्राथमिकता यह है कि किसी भी प्रशासनिक संदेह या भ्रम के कारण कोई भी उम्मीदवार परीक्षा देने से न चूके। इसी नीति के तहत छात्र के अनुरोध को स्वीकार कर उसका केंद्र नागपुर बदल दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला नागपुर के रहने वाले छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब से जुड़ा है। जब छात्र ने री नीट 2026 के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उस पर परीक्षा केंद्र के रूप में अबू धाबी यानी कि यूएई का एक इंडियन स्कूल दर्ज था। छात्र के पिता डॉक्टर मोहम्मद तालिब ने दावा किया था कि उनके बेटे के पास पासपोर्ट नहीं है और एडमिट कार्ड देखकर वह सदमे में आ गया था। इंटरनेट पर एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों में पहुंच गया था। इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में सेंटर नहीं दे सकता, उसे परीक्षा कराने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी ने एनटीए से पूछा था कि आखिर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ऐसा हुआ भी कैसे। हालांकि राहुल गांधी ने इस हमले के बाद अब एनटीए ने अपने डिजिटल सबूतों के साथ स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र में बदलाव छात्र के अकाउंट से ही किया गया था, लेकिन छात्र का साल खराब न हो इसलिए एजेंसी ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे नागपुर में ही नया केंद्र आवंटित कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि 21 जून 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा हॉल में ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले इन सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। कैसा है, पहले नीट की जब परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जो देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी
डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन बस कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है, देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, अब वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दी, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद है? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।